ए माई कोने कोकिली हले जनम रे। छठ पूजा, जिसे अधिकतर बिहार और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, वो त्योहार जिसे बिना सूरज देव के और बिना शारदा सिन्हा की आवाज के सोचना भी मुश्किल है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस आवाज से ये त्योहार जिंदा लगता था, वो अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है, मगर उनकी आवाज अब भी गूंजती है हर घाट पर और हर आरती में। बिहार की माटी से निकली वो आवाज जिसने अपने सुरों से छठ को न सिर्फ आवाज दी, बल्कि उसे पहचान बना दिया। कहानी शुरू होती है बिहार के सुपौल जिले के एक छोटे से गांव हुलास से। 1 अक्टूबर 1952 को शारदा का जन्म हुआ। वो 8 भाइयों में इकलौती बहन थी और कहा जाता है 30 सालों तक उनके घर में कोई बेटी नहीं हुई थी। माता पिता ने मन्नतें मांगी थी और जब शारदा का जन्म हुआ तो घर में खुशियां ही खुशियां छा गई। बचपन से ही उनके घर में लोकगीत गूंजते रहते। स्कूल से लौटकर वो खेतों में काम करती और काम करते करते गीत गुनगुनाती। उन्होंने दरभंगा और फिर पटना यूनिवर्सिटी से म्यूजिक में ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वहीं उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक सीखा। धीरे धीरे वो कॉलेज स्टेज पर गाने लगी। लोग कहते इसकी आवाज़ में तो लता जी का जादू है। साल 1974 पहला भोजपुरी गीत रिकॉर्ड हुआ। शुरुआत हल्की थी, पहचान नहीं मिली, लेकिन 1978 वो साल आया जिसने उनकी किस्मत बदल दी। उनका छठ गीत सामने आया। कोने कोकिली हले जनम रे। बिहार के हर घाट पर गली मोहल्लों में गूंजने लगा। उन्होंने 60 से ज्यादा छठ गीत, सैकड़ों मैथिली, भोजपुरी और मगही गाने रिकॉर्ड किए। शारदा जी ने सिर्फ लोक भाषाओं में नहीं गाया, उन्होंने बॉलीवुड को भी छू लिया। उनका गीत फिल्म मैंने प्यार किया में जबरदस्त हिट हुआ। फिर उन्होंने हम आपके हैं कौन में बाबुल जो तुमने सिखाया जो तुमसे जैसे गीतों को भी अपनी आवाज दी। अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वसेपुर में तार बिजली से पतले हमारे पिया ने भी छाप छोड़ी। इन गानों ने साबित किया एक लोक गायिका भी बड़े मंचों पर चमक सकती है। लेकिन हर सफलता के पीछे एक संघर्ष होता है। जब उन्होंने गाना शुरू किया, उनकी सास नाराज हुई, बोली घर की बहू होकर गाना गाना ठीक नहीं। पर उनके पति और ससुर जी दोनों ने उनका हाथ थामा और कहा गाओ, क्योंकि तुम्हारे सुर बिहार की पहचान है। यही था वो मोड़ जहां एक बहू से भारत की लोक गायिका बनने की यात्रा शुरू हुई। शारदा सिन्हा ने सिर्फ गाना ही नहीं सीखा, उन्होंने संगीत को समझा, पढ़ा और पढ़ाया भी। उन्होंने बीएड और पीएचडी किया और पटना महिला कॉलेज में संगीत की प्रोफेसर बनी। 1991 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। 2018 में पद्म भूषण और 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से उन्हें नवाजा गया। साल 2018 के बाद शारदा जी की तबीयत गिरने लगी। उन्हें ब्लड कैंसर हुआ। 6 साल तक उन्होंने इस दर्द को झेला, लेकिन उनकी मुस्कान कभी नहीं टूटी। लोगों को पता भी नहीं चलता था कि वो बीमारी से लड़ रही हैं। वो कहती थी जब तक आवाज़ है मैं गाती रहूंगी, और सच में अंतिम समय तक उन्होंने संगीत नहीं छोड़ा। 5 नवंबर 2024 को दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली, लेकिन वो कहीं गई नहीं। वो हर घाट, हर छठ गीत में आज भी जिंदा है। शारदा सिन्हा सिर्फ गायिका नहीं थी, वो एक जिंदा संस्कृति थी। आज जब कोई बेटी गांव में गाती है, जब कोई माँ छठ की तैयारी करती है, जब कोई परिवार घाट पर आरती उतारता है, वहाँ शारदा सिन्हा की आवाज़ गूंजती है। वो बिहार की नहीं, भारत की पहचान बन चुकी हैं। शारदा सिन्हा चली गई, पर उनके सुर अब भी जिंदा हैं। अगर आपको ये वीडियो इंस्पायरिंग लगी हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट करें कौन सा शारदा जी का गीत आपका पसंदीदा है।